देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हिंदू धर्म और संस्कारों के अनुसार कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें ज्ञानोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ संस्कार दशम संस्कार होता है। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। किसी बच्चे का उपनयन संस्कार कर्णवेद संस्कार होने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। यज्ञोपवीत यज्ञ और उपवीत दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है यज्ञ, हवन आदि का अधिकार मिलना। शास्त्रों के अनुसार बिना जनेऊ संस्कार हुए पूजा पाठ, व्यापार और विद्या प्राप्त आदि जैसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना निरर्थक माना जाता है। यह संस्कार एक व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों को खत्म करता है। मान्यता है कि इस संस्कार के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म शुरू होता है, इसलिए इस संस्कार को एक शुभ मुहूर्त निकालकर पूरे विधि विधान से करना अनिवार्य होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित हंसराज मठ संस्थान पर गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ 51 ब्रह्मांड बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। हंसदास मठ संस्थापक के पंडित पवन दास शर्मा ने बताया कि प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यज्ञोपवीत संस्कार की सभी रस्में आचार्य पंडित विवेक शास्त्री के निर्देशन में संपन्न हुई। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत ने अपने उद्बोधन में बटुकों को संबोधित करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन के बाद सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, जीवन भर ब्रह्म संबंध का उत्सव है। बटुकों को आज से नियम संयम का संकल्प लेकर आगे का जीवन यापन करना होगा। पंडित पवन दास महाराज ने बताया कि महामंडलेश्वर रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में मंदिर के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण यज्ञ का समापन भी हुआ। इस अवसर पर यज्ञ हवन एवं पूर्णाहुति के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। पवन दास महाराज ने कहा कि मां के गर्भ से जन्म के पश्चात आज से 51 ब्राह्मण बटुकों का नवजीवन प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मठ की ओर से सभी बटुकों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याणनित्यं तां च स्वस्ति भाये दिव्यतेजः समर्पिते इष्टदेवी तुष्टावृत्ते तेजो वृद्धे कुरुष्वमे। हाथ धुलने के पश्चात ब्राह्मण बालकों को मंत्र आते हैं, मेरे साथ बोलिए। ओम द्यौः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधे देवाः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिः शान्तिः। ये पुष्प आपके हाथ में जो है दास मठ में चल रहे जो वार्षिक उत्सव जो चल रहा है, उसमें आज 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार बसंत उत्सव में गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर श्री हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और पंडित विवेक कृष्ण शास्त्री जी के निर्देशन में पंडित योगेंद्र महंत जी के आयोजकत्व में यह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। सर्वप्रथम बच्चों का 10 विधि स्नान जो होते हैं गोमूत्र से, गोबर से, तीर्थों के जल से, भस्म से इत्यादि से जो 10 विधि स्नान इनका करा के पवित्रीकरण कराया जाएगा। पवित्रीकरण के बाद इनका मंगलाचरण के साथ यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सप्त ऋषि पूजन, ये सभी जो बटुक जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहे हैं सप्त ऋषि पूजन करेंगे, प्रायश्चित कर्म करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण करेंगे। यह कार्य के बाद नवीन यज्ञोपवीत संस्कार इनका होगा। और ये जो यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है 16 संस्कारों में ब्राह्मणों का सबसे प्रमुख संस्कार है। इसके बाद ये वेद
अध्ययन करने की पात्रता रखते हैं, पूरे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करते हैं। इनके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत हरिदास मठ संस्थान इनकी कामना करता है, इनका बहुत उज्ज्वल भविष्य हो और यह ब्राह्मण जो होता है पूरे विश्व को दिशा दिखाता है, उसी के अनुसार पूरी दुनिया चलती है। तो इनको ब्राह्मण को गुरु का दर्जा दिया गया है। तो यह सब ऐसा संदेश और सब में ऐसा फैलाएं कि जिससे कि हमारा भारत वापिस से विश्व गुरु बने। विश्व गुरु तो है ही, मतलब वापिस से हमारे पूरे चरम सीमा पर पहुँचे। निश्चित रूप से प्राचीन मंदिर हंसदास मठ, इसके पीठाधीश्वर आदरणीय रामचरण दास जी महाराज महामंडलेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में और पवन दास जी महाराज के नेतृत्व में और पंडित विवेक कृष्ण शास्त्री जी और यहाँ पर जो शिव पुराण हुआ, आज उसकी लक्ष्मी नारायण यज्ञ की पूर्णाहुति है और इसी अवसर पर जो हंसदास मठ का जो नवीन मंदिर का जो लोकार्पण हुआ था, उसका आज 7वां वार्षिक उत्सव है। उसके अंतर्गत ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार रखा गया है और यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो ब्राह्मणों में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस संस्कार के बाद ही जो पूर्ण ब्राह्मणत्व प्राप्त होते हैं और उसी के बाद वो वेदों को पढ़ने के पात्र होते हैं।